हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से इम्पोर्टेंट केस देखेंगे। फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को भारत में संपन्न होने वाले समस्त विवाहों को पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है? पंजीकरण को अनिवार्य किस उसमें बनाया है केस में? सीमा बनाम अश्वनी कुमार। राइट आंसर हो गया इसका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 और 21A दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के तहत उपलब्ध उच्चतम न्यायालय की शक्ति को विनिहित नहीं करती। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरण की व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित नहीं करती है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आधारित किया है? किस वाद में किया है ये? श्रुति कौशल बिष्ट बनाम आर बिष्ट। किस वाद में? श्रुति कौशल बिष्ट बनाम आर बिष्ट। इसका राइट आंसर हो गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरोज रानी बनाम सुदर्शन के अंतर्गत उचित ठहराया गया है? संवैधानिक वैधता को धारा 9 में। किस में? धारा 9 में। राइट आंसर हो गया इसका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता का परीक्षण किस वाद में किया है? किस वाद में किया गया है? सरोज रानी बनाम सुदर्शन। यहाँ पे धारा पूछी गई है और वहाँ पे केस लो पहले, इससे पहले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया का वाद संबंधित है? किससे संबंधित है? दाम्पतिक अधिकारों से। दाम्पतिक अधिकारों से। टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया दाम्पतिक अधिकारों से। विपिन चंद्र बनाम प्रभावती AIR 1957 SC 176 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है अभित्यजन की अवधारणा। क्या की है? अभित्यजन की अवधारणा विपिन चंद्र बनाम प्रभावती में। लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपलानी बनाम मीना के वाद में दिया गया निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस आधार पर दिया गया एक प्रमुख निर्णय है? किस आधार पर? अभित्यजन। किस आधार पर दिया है? अभित्यजन। इसका राइट आंसर हो गया ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लक्ष्मी अम्माल बनाम रामास्वामी नायकर के वाद को चुनौती दी गई है? कौन सी धारा में दी गई है? धारा 11 में। कौन सी में दी गई है? धारा 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध मानसिक क्रूरता से है? मानसिक क्रूरता। दस्ताने बनाम दस्ताने, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दस्ताने बनाम दस्ताने का मानसिक क्रूरता से संबंध है। ये पहले भी आया हुआ है केस। दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बिंदु पर दिया गया है? किस बिंदु पर दिया गया है? क्रूरता पर। किस पर? क्रूरता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह आधारित किया गया है कि वैवाहिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के उल्लंघनकारी नहीं होते? किस केस में दिया गया है? सरोज बनाम सुदर्शन। ये हमारा पहले भी आया है केस। किससे? धारा 9 से। सरोज बनाम सुदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद रचनात्मक अभित्यजन से संबंधित है? ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा। कौन सा केस? ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजनार्थ क्रूरता की अधिकता का परीक्षण करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में ऐसे व्यापक मानदंड निर्धारित किए गए थे जो मानसिक क्रूरता के वाद के साथ निपटने में सुसंगत हो? ये हमारा समर घोष बनाम जया घोष। कौन से केस में? समर घोष बनाम जया घोष। इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने तथा पुनर्विवाह करने वाला एक हिंदू पति द्विविवाह का दोषी होगा। यह निम्नलिखित में से किस वाद में धारित किया गया है? किस वाद में किया गया है ये? सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि दहेज की मांग जो विधि के अंतर्गत निषिद्ध है क्रूरता के समान होती है तथा विवाह के विघटन का एक आधार होती है? ये हमारा शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी। शोभा रानी बनाम
मधुकर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में धारित किया था कि एक ही छत के नीचे एक साथ जीवन जीना मानसिक क्रूरता की पूर्ववर्ती शर्त नहीं होती? किस केस में किया है ये हमारा? के श्रीनिवास बनाम DA दीपा AIR 2013। कौन से केस में? के श्रीनिवास राव। राइट आंसर हो गया इसका गै। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पति का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करने का प्रमुख वाद है? कौन सा है? सरला मुदगल बनाम भारत संघ। राइट आंसर हो गया इसका गै। सरला मुदगल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थलसम्मा बनाम सेठश्री 1977 SC 1944 में निर्धारित विधिक प्रस्ताव संबंधित है? किससे संबंधित है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 तथा 2 के अंतर्गत एक हिंदू महिला के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी थलसम्मा बनाम वी शेषाद्री के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों पर एक प्रमुख निर्णय है? किस धारा के? धारा 14 के। किस धारा के? धारा 14 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू संतान की माँ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संतान के पिता के जीवन काल ही में उसका नैसर्गिक अभिभावक घोषित किया गया था। यह किस वाद में हुआ? किस वाद में हुआ है भाई? गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक। गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। मिलान करना है हमें। गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, ये किससे है? संरक्षण से। किससे है? संरक्षण से। करतार सिंह बनाम बच्चन सिंह बनाम सुरसर्जन, ये हमारा दत्तक से। किससे है? दत्तक से। किससे है? दत्तक से। नेक्स्ट, नवीन कोहली बनाम, ये हमारा है विवाह का असुधार्य विघटन की सिफारिश पर गै। राइट आंसर हो गया गै। ए जयचंद्र बनाम अनिल कौर, ये हो गया हमारा गै। इसका राइट आंसर हो गया हमारा गै। क्या हो गया राइट आंसर? गै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि यह अब सुस्थापित हो चुका है कि हिंदू विधि के किसी नियम के अभाव में न्यायालय के पास वादों को न्याय, समता तथा सद्विवेक के आधार पर निर्णीत करने का अधिकार उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो गया गुरुनाथ बनाम कमलाबाई। गुरुनाथ बनाम कमलाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में संविधान की शक्ति के अधीन धारित किया गया है? किस वाद में? सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह धारित किया गया है कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला के पास अपने भरण पोषण का कोई सहारा न होने पर वह सीधे वक्फ बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकती है? यह किया गया है हमारा सचिव TN वक्फ बोर्ड बनाम सैयदा फतीमा नाची। इसका राइट आंसर हो गया हमारा गै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह धारित किया गया था कि केवल 3 तलाक के मामले से ही उसी पति के पुनर्विवाह करने के पूर्व हलाला अनिवार्य है? यह हमारा किया गया है श्रीमती सबा अदनान सामी बनाम अदनान सामी। श्रीमती सबा अदनान सामी बनाम अदनान सामी। इसका राइट आंसर हो गया हमारा गै। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पति द्वारा तलाक के बिना ही प्रत्यय एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने की अधिकारी होती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह किस वाद में घोषित किया गया है? किस वाद में किया गया है? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो 1985। किस वाद में? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि 3 तलाक को एक तलाक माना जाएगा तथा यह वह तलाक नहीं होगा? किस वाद में किया है ये हमारा? शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किस वाद में? शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2002 में। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस वाद में आधारित किया गया था कि मात्र 3 तलाक के मामले में ही उसी पति से पुनर्विवाह करने के पूर्व हलाला अनिवार्य है? किस किस केस में किया गया है ये? श्रीमती सबा अदनान सामी बनाम अदनान सामी। श्रीमती सबा अदनान सामी बनाम अदनान सामी। इसका राइट आंसर हो गया ग। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।